हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आप देख सकते हैं आपको इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आप लोगों को डेकोरेटिव वे में पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो प्लीज़ एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोग डेली अपडेट रह सकें। सो आज मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आप जैसा कि जानते होंगे मैंने आप लोगों को बोला था कि करंट अफेयर क्विज जो है वो आपको मैं डेली नहीं प्रोवाइड करूंगी, वीकली एक दिन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सो आज की वीडियो में आप लोगों को 8 to 14 जून तक के करंट अफेयर क्विज वाली वीडियो आप लोगों को पार्ट 1 में आज प्रोवाइड करूंगी। पार्ट 2 में आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगी। सो वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। और अपने और भी फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए कि वो भी इस चैनल को, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करना और स्कोर ज़रूर बताना आपका कि स्कोर क्या बना है। सो चलते हैं वीडियो पे, लेट्स गो। सो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको करंट अफेयर क्विज में 8 to 14 जून तक की वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ये पार्ट 1 है। सो आप देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की गई है। वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैं फटाफट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ। सो थॉट क्या है? आई कैन नॉट गिव यू द फॉर्मूला फॉर सक्सेस बट आई कैन गिव यू द फॉर्मूला फॉर फेलियर विच इज ट्राई टू प्लीज एवरी डे। मीन्स मैं तुम्हें ये फॉर्मूला तो नहीं दे सकती कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, बट मैं ये बता सकती हूँ कि मैं एक फॉर्मूला दूँ जिससे कि जो फेलियर का फॉर्मूला हो कि तुम उससे जान सको कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम फेल हो जाओगे, तो वो चीज़ तुम ना करो, तो कुछ अच्छा करो ताकि तुम लोग लाइफ में सक्सेस हो सको। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड वायरस फ्री। सो किस नेशन ने अभी जो है कोविड वायरस फ्री अपने आप को डिक्लेयर किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ कोरिया, सी स्वीडन या फिर डी न्यूजीलैंड। आप प्लीज वीडियो को पोस्ट कर करके जरूर सॉल्व कीजिए। मैं बता देती हूँ आपको आंसर। सो आंसर है डी न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड फ्री आफ्टर द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट कोरोना वायरस पेशेंट। विद दिस द नेशन विल बी लिफ्टिंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस imposed to contain the virus including social distancing and restrictions on public gathering। मीन्स न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन गई है जो कोरोना फ्री हो गई है। ठीक है। सो उन्होंने अपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी वायरस से रिलेटेड वो अब थोड़ी बहुत रिमूव कर दी है। सो मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली विद विच नेशन टू बूस्ट कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर। सो इंडिया ने किस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर के साथ? सो ए स्विट्जरलैंड, बी जर्मनी, सी डेनमार्क या फिर डी नॉर्वे। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी यानी कि डेनमार्क। इंडिया एंड डेनमार्क हैज साइन एन MOU टू डेवलप कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर। सो इंडिया डेनमार्क के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एग्रीमेंट इज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डीप लॉन्ग टर्म कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द पावर सेक्टर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एग्रीमेंट के साइन करने का वो वही है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सके, लॉन्ग टर्म कॉपरेशन हो और दोनों कंट्री के बीच में पावर सेक्टर के बीच इक्वालिटी आए, म्यूचुअल बेनिफिट आए। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू कितने अच्छे से स्लाइड्स मूव ऑन हो रही है। सो थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैज इंडिजिनियसली डेवलप अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पोड। सो किसने अभी डेवलप किया है अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पोड? सो ऑप्शन आर, ए IAF, बी DRDO, सी इसरो या फिर डी ICMR। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लोग मार्क करते जाएगा। इसकी PDF लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो देख लेते हैं आंसर क्या। आंसर इज IAF। सो द इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड अर्पित एन एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। सो IAF इंडियन एयरफोर्स ने ये डिजाइन जो है अभी मैन्युफैक्चर किया है जिसका नाम रखा है अर्पित एंड एयरबोर्न रेस्क्यू
port for isolated transportation. So the rescue port will be utilized for the evacuation of severely ill patient with infectious disease. So ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, ठीक है. So move on to fourth question. Which union territories top India's food safety index? So India फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन सी यूनियन टेरिटरी ने अभी टॉप किया है? ए दिल्ली, बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी पुडुचेरी या फिर डी चंडीगढ़. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर डी यानी कि चंडीगढ़. चंडीगढ़ हैज टॉप इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग द यूनियन टेरिटरीज. चंडीगढ़ वॉज फॉलोड बाय, सो चंडीगढ़ के बाद कौन सी आई? दिल्ली, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो टॉप किसने किया? चंडीगढ़ ने. सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. विच स्टेट हैज मेड बंदे उत्कला जननी इट्स स्टेट सॉन्ग? सो बंदे उत्कला जननी जो है वो वर्ड किसने स्टेट ने अपने स्टेट सॉन्ग में यूज किया है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या फिर डी झारखंड. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए उड़ीसा. द उड़ीसा कैबिनेट ऑन जून 7, 2020 अकॉर्डिंग टू उड़ीसा स्टेट सॉन्ग स्टेटस टू बंदे उत्कला जननी. सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 7 जून 2020 को ये अपने स्टेट सॉन्ग में वर्ड्स डाले बंदे उत्कला जननी. द मूव कम अ वीक आफ्टर द उड़ीसा सीएम अर्ज्ड ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट टू सिंग द सॉन्ग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द कोविड वॉरियर्स. सो ये कोविड वॉरियर्स के लिए एक सॉन्ग बनाया गया है. सो उन्होंने जो वहाँ की सीएम है उड़ीसा की, उन्होंने बोला कि आपको ये सॉन्ग को एक्सप्रेस करना है, गाना है, ताकि हम जो कोविड वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए, उनको थोड़ा सा हम प्रोत्साहन दे सके. सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. व्हेन विल सोलर इक्लिप्स 2020 टेक प्लेस? तो सोलर इक्लिप्स 2020 कब आएगा? सो ऑप्शन आर ए जून 15, बी जून 22, सी जून 21 या फिर डी जून 27. So this question is also important. So देख लेते हैं आंसर. June 21st. So annual solar eclipse will be visible on June 21, 2020. The solar eclipse take place when the moon passes from between the earth and the sun. जो solar eclipse होता है वो तब आता है जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है. सो ये 21 जून को होगा अभी. सो उस दिन हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी है. द इक्लिप्स विल अकर ऑन द लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर. सो इस दिन क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है साल का, फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स एंड विल बी विजिबल फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. और जो ये सोलर इक्लिप्स आएगा उस दिन 6 घंटे तक ये रहेगा और काफी नॉर्दर्न पार्ट्स के एरिया में ये देखा जाएगा. So move on to seventh question. India and Denmark sign an MOU to develop strong cooperation in which sector? So ये अभी आप लोगों को बताया था. So आप लोग देखो इसका क्वेश्चन अलग हो गया. पहले पूछा था इंडिया ने एमओयू जो है वो डैश के साथ किसके साथ जो है सेक्टर कंट्री के साथ साइन किया था, तो उसमें आपका डेनमार्क आया था. लेकिन अब इंडिया और डेनमार्क का पूछ लिया था, लेकिन अब सेक्टर पूछा है. सो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराया है. सो इसलिए बोलते हूँ कि फर्स्ट से लेके मिड तक एंड तक वीडियो जरूर देखें. सो जिन्होंने अभी सुनते आ रहे हैं उनको ये आंसर पता होगा. सो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट. ए ट्रेड, बी कम्युनिकेशन, सी मेडिकल रिसर्च या फिर डी पावर. सो आंसर आपका होगा डी पावर. सो डेनमार्क एंड इंडिया ऑन जून 7, 2020 साइन memorandum of understanding, that is MOU, that aims at developing a deep strong long term cooperation in power sector. So ये अभी डेनमार्क और इंडिया के बीच में पावर सेक्टर से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है. ओके और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यूटिलाइज एंड क्लाइमेट एंड इंडियाज पावर मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है, साइन किया है. So move on to 8th question. Which two nation has decided to sign an agreement on maritime boundaries? So 2 nations ऐसी बताइए जिन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन किया है मैरीटाइम बाउंड्रीज के लिए. So A UK आइलैंड, B ग्रीस इटली, C श्रीलंका इंडिया या फिर D इंडिया म्यांमार. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी ग्रीस इटली. सो ग्रीस एंड इटली विल साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ इटालियन फॉरेन मिनिस्टर टू एथेंस ऑन जून 9, 2020. सो ये एग्रीमेंट ग्रीस और इटली के बीच में हुआ है. द डील फॉलोज मंथ ऑफ टेंशन इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ओवर नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये टेंशन उनके बीच में हो रखी थी मेडिटेरियन रीजन को लेकर, इसलिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा. So move on to 9th question. A massive fire erupted in an oil well located in which among the following state? So एक massive fire हुआ था ऑयल से रिलेटेड, वो कौन से स्टेट में हुआ? त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश. सो प्लीज सॉल्व जरूर कीजिएगा, स्कोर जरूर बताना. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि असम. अ मैसिव फायर इरप्टेड एट अ लीकिंग नेचुरल गैस ऑयल वेल इन असम
तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑन जून 8, 2020। सो ये जो अभी ऑयल गैस का मैसिव लीक हुआ था आसाम में हुआ था 8 जून 2020 को। द ऑयल वेल पार्ट ऑफ बंगाजन ऑयल फील्ड इज ओन्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड से है ये। द ऑयल वेल हैव रिपोर्टेडली बीन लीकिंग गैस सिंस द लास्ट 14 डेज। तो जो ऑयल है वो लीक हो रहा था लास्ट 14 डेज से। सो मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन। द phase 2 ऑफ Sauni Yojana is targeted to be completed before August 15 in which among the following states। So ये जो phase 2 ऑफ साउनी योजना है वो कौन सी स्टेट में कंप्लीट होगी 15 अगस्त से पहले। सो ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि phase 2 ऑफ सुनानी योजना जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। सो आंसर देख लेते हैं, सी गुजरात। So the Gujarat Chief Minister Vijay Rupani announced on June 10, 2020 that the phase 2 of the Shastra Narmada Avataran irrigation यानी कि सोनी योजना will be completed before August 15। So उन्होंने अभी ये योजना के बारे में बताया कि ये योजना 15 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो आपसे सोनी योजना की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। So सोनी योजना aims to fill 115 water reservoir of arid Shastra and Kutch region with water from the Narmada river, so to meet the region's drinking and irrigation requirements। So move on to 11th question, which among the following awards has been cancelled for 2020 due to COVID-19। so ऐसे कौन कौन से अवार्ड हैं जो कैंसिल हो गए ड्यू टू COVID-19 की वजह से 2020 में। सो ए रमन मगसेसे अवार्ड, बी नोबेल प्राइज, सी नेशनल अवार्ड्स या फिर डी अकेडमी अवार्ड्स। सो मूव ऑन टू आंसर। आंसर इज ए यानी कि रमन मगसेसे अवार्ड। रमन मगसेसे अवार्ड्स नोन एज एशियाज वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज हैव बीन कैंसल्ड दिस ईयर। सो ये जो अवार्ड है इस साल कैंसिल हो गया ड्यू टू COVID-19। द मैनिला बेस्ड फाउंडेशन इशूड अ स्टेटमेंट ऑन जून 9, 2020 सेइंग दैट देयर इज नो चॉइस बट टू कैंसिल। मीन्स उन्होंने यही बोला कि कोई चॉइस नहीं है, कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज अभी COVID-19 बहुत ज्यादा हर कंट्री में फैला हुआ है। So move on to 12th question, which country will host the Women's Asian Cup 2022। So Women's Asian Cup 2022 जो है वो कौन होस्ट करेगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बैंक के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में आते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए चाइना, बी कतार, सी इंडिया या फिर डी पाकिस्तान। सो आंसर देख लेते हैं, आंसर सी यानी कि इंडिया। सो इंडिया हैज बेग्ड द राइट टू होस्ट द वुमेन्स एशियन कप 2022। सो इंडिया होस्ट करेगी 22 में। देखते हैं तब तक क्या कंडीशन होती है कंट्री की। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट में। सो ए ऑप्शन नितिन बंसल, बी आशीष कुमार राव, सी अविनाश वर्मा या फिर डी विक्रम देवदत्त। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि सीनियर IAS ऑफिसर विक्रम देवदत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। सो जो सीनियर IAS ऑफिसर विक्रम देवदत्त जी हैं वो अभी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। So move on to 14th question. Recently, who has launched the information booklet Safe Online Learning in the Times of COVID-19 digitally to raise awareness। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा है कि अभी ये बुकलेट किसने लॉन्च की है, जो कि है सेव ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 डिजिटली की गई है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डी अमित शाह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं आंसर बी यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये अभी इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है डिजिटली जो है लॉन्च की है। मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर मैसिव फ्यूल स्पिल इन आर्कटिक सर्कल। सो किस कंट्री ने अभी इमरजेंसी डिक्लेयर की है आर्कटिक सर्कल में। सो ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी रशिया या फिर डी साउथ कोरिया। आंसर देख लेते हैं। आंसर सी यानी कि रशिया। रशिया हैज डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अ मैसिव फ्यूल स्पिल इन आर्कटिक सर्कल। सो रशिया ने की है ये अभी स्टेट इमरजेंसी। सो मूव ऑन टू 16th क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ प्लाज्मा नेटवर्क फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट। सो कौन सी कंट्री ने अभी लॉन्च किया है प्लाज्मा नेटवर्क COVID-19 को ट्रीट करने के लिए। सो ए US, बी इटली, सी रशिया या फिर डी बांग्लादेश। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई रिसेंटली थोड़े 1-2 महीने बाद अगर कोई एग्जाम होता है तो। So answer will be Bangladesh। So Bangladesh launched plasma network for COVID-19 treatment।
So move on to 17th question. According to Mercer's 2020 cost of living survey, Mumbai in the 60th most expensive city for expertise globally. Which country has topped? So 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से कौन सी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है? सो ए टोक्यो, बी जुरिक, या फिर सी बर्न, या फिर डी हांगकांग. सो आंसर देख लेते हैं डी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई इज द 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ एक्सपर्टीज ग्लोबली while it's ranked 19th in Asia. So move on to next question. टुलिप रिसेंटली सीन इन न्यूज़. सो इट इज़ रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में आने के लिए. कोई भी अलग सा वर्ड दे देते हैं आप लोगों को और उसके बाद पूछते हैं कि ये न्यूज़ में था तो किस वर्ड से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ए अ मिशन टू प्रमोट टुलिप गार्डन, बी टेक्निकल एजुकेशन, सी इंटर्नशिप प्रोग्राम, या फिर डी हेल्थ स्कीम. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी, यानी कि पहले देखते हैं फुल फॉर्म क्या है. टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू द 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री. सो टुलिप जो है एक लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा ताकि वो और भी ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सके. सो मूव ऑन टू 19th क्वेश्चन. एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं एंड में. सो द अब्राह्मण्य रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज विच इज लोकेटेड इन. सो आप लोगों को रिवर से रिलेटेड ज्योग्राफी में आजकल काफी क्वेश्चंस आने लग गए हैं. सो इस रिवर से रिलेटेड आपको ये पता नहीं कहाँ पे लोकेट करती है. ए साउथ अफ्रीका, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, सी रशिया, या फिर डी ब्राजील. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर सी, द अब्राह्मण्य रिवर इज लोकेटेड इन क्रास्नोयार्स्क रीजन ऑफ रशिया. सो रशिया में लोकेट करती है. मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन. स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट इज पब्लिश बाय. ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, क्यों की है, क्या एम है. सो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किसने की है? ऑप्शंस आर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, या फिर डी नीति आयोग. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए, यानी कि द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 इन फिगर्स रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. सो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की है. इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च इट एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन दिल्ली. ठीक है. So move on to 21st question. Consider the following statement with reference to Payment Infrastructure Development Fund. So Payment Infrastructure Development Fund से related आप लोगों को दो statement provide की गई. So you have to tell the correct statement for this question. So first question is it seeks to encourage deployment of point of sale, that is POS infrastructure in Tier 1 and Tier 2 cities only. Only लिखा है. So आप लोग मेरी अगर पहले की videos देख रहे होंगे so आप लोगों को एक option में तो एलिमिनेट करने का चांस मिल गया है. सो इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. देख लेते हैं आंसर. आंसर बी आप लोग देख सकते हैं ओनली लिखा था स्टेटमेंट में, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो. 90% तक आप लोगों के जो ये वर्ड ओनली, ऑल वगैरह दे रखा होता है ये ज़्यादातर स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देता है. आपसे करेक्ट पूछा था तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. सो PIDF सीक्स टू इनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 3 to Tier 6 cities and north eastern state. So move on to 22 question. Which state has launched a state level sample collection campaign? So किस स्टेट ने लॉन्च किया है स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश. सो देख लेते हैं आंसर. Answer D, Uttar Pradesh. So the Uttar Pradesh government launched a state level sample collection campaign on June 12, 2020 to find out the level of corona infection among the different section of the society. Okay, so Uttar Pradesh government ने ये sample collection campaign जो है वो 12 जून 2020 को launch किया. So move on to 23rd question. Which state union territory government has constituted a special task for the implementation of scheme under आत्मनिर्भर भारत अभियान? सो किस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ने ये स्पेशल टास्क इम्प्लीमेंट किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर? सो फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लद्दाख, या फिर डी गुजरात.
आप देख सकते हैं आज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैं वीक में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर ए यानी कि जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्स ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड बैंक फाइनेंस क्रेडिट रिवाइवल एंड ग्रोथ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव स्कीम एंड रिलीफ मेजर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो जम्मू कश्मीर ने ये इनिशिएटिव लिया है। सो मूव ऑन टू 24th क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे जो है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है? सो ए जून 11, बी जून 10, सी जून 12 या फिर डी जून 9। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर जो है हमारा 12 जून है। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व ऑन जून 12, 2020। सो डे से रिलेटेड आप लोगों को मैंने 2 वीडियो पहले भी प्रोवाइड कर रखी है और जून की वीडियो में आप लोगों को जून के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। सो द डे थीम जो है वो क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। सो थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए। सो मूव ऑन टू 25th क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ रूरल एरियाज। तो पंचवटी योजना से रिलेटेड आप लोगों को मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया अपनी स्लाइड्स में। सो प्लीज़ वो आप लोग वीडियो जाके ज़रूर देखें। गवर्नमेंट स्कीम प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। सीएम जयराम ठाकुर लॉन्च पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन फॉर द रूरल एरिया। सो सीनियर सिटीजन के लिए गार्डन और पार्क बनाए जाएंगे ताकि वो लोग जो है वहाँ पे अपना टाइम पास कर सके, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से सबको अपने घर में रहना पड़ रहा है। तो पूरा दिन जो है वो घर में रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं। और इस स्कीम के अंडर, योजना के अंडर मनरेगा स्कीम के अंडर जो वेजेस, डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं उन्हें काम दिया जाएगा ताकि वो लोग भी कुछ अर्न कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर करके आप लोगों को प्रेजेंट करूंगी। जब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें और मेरी अभी लेटेस्ट की वीडियोस भी ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए बहुत ही अलग तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही है। सो थम्स अप ज़रूर देके जाना, अपना स्कोर ज़रूर बताना मुझे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय।